हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखे थे हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश का नंगल डैम यानी नंगल सिटी। वहां से एक साई परिवार की बहन जिन्होंने कमेंट किए थे बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और उसी कमेंट को मैं उठाकर आप लोगों के सामने लाया था, जिसमें बाबा की खूबसूरत लीला थी। वो कुर्सी में बैठी हुई थी दोपहर के समय, और उनके सर पे जो डेकोरेटेड पीओपी रहता है ना घर में, वो पीओपी गिर पड़ा था, लेकिन उन्हें सर पे ज़रा सा भी चोट नहीं लगा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सर पे सफ़ेद फूल बरसाया जा रहा है। तो उसी वीडियो में जिस बहन को आप लोगों ने सुने हैं, यानी निशा रानी, वो हमारे साई परिवार की बहन है। निशा रानी बहन ने मुझे स्पेशली व्हाट्सएप में लिखित तौर पे भेज दिए कि उनके मम्मी पापा के साथ में भी बहुत खूबसूरत बाबा की लीला हुई है, और वही लीला आज आप लोग के सामने लेकर हाजिर हूं। तो आज निशा रानी बहन ये बताते हैं कि 2007 जब बाबा साइनाथ के नाम से सीरियल आया करता था टीवी में, तो उन लोग वो सीरियल देखते देखते पूरे के पूरे परिवार बाबा साइनाथ के चरणों में समर्पित हो गए थे। यानी इतनी भक्ति भाव उन लोगों में जागृत हुआ था। हालांकि उनके मम्मी पापा वो भी बहुत दृढ़ भक्त हैं, और आज की जो बातें हैं वो उनके मम्मी पापा के ऊपर ही है। तो उनके मम्मी पापा जो है, उनके मम्मी पापा जिस तरह से बाबा साइनाथ पर दृढ़ भक्ति रखते हैं, आज भी इसी वीडियो से आप सबको सुनाई देगी। हालांकि उस वक्त जब बाबा साइनाथ के भक्ति में उन लोग सभी आ गए, तब उनके पिताजी से मैं परिचय करवाता हूं, उनके माताजी से भी परिचय करवाता हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को चंद शब्दों में ये बातें तो बता दूं कि जो हमारे निशा रानी बहन ने मुझे लिखित तौर पर बताए हैं। उनके पिताजी वो सुबह और शाम दोनों टाइम बाबा साइनाथ के चरणों में दिया जलाना, पूजा करना, वो सारा कुछ करते थे। और 2023 में उन लोग दोनों हस्बैंड वाइफ यानी निशा रानी बहन के मम्मी पापा पहली बार शिरडी दर्शन में गए थे, और साथ में निशा बहन भी थी। तो अब शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं परिचय करवा देता हूं हमारे निशा रानी बहन के माताजी और पिताजी से। ये देखिए, ये है हमारे निशा बहन के माताजी और पिताजी। उनकी माताजी का नाम है चंचल देवी और पिताजी का नाम है ज्ञानचंद भारद्वाज। इन लोग हालांकि गांव फतेहपुर हिमाचल प्रदेश से हैं, और हिमाचल प्रदेश के ये फतेहपुर गांव जो है, ये हमारे निशा रानी बहन का मायका हुआ। और निशा रानी बहन इस वक्त जहां रहते हैं वो है नंगल सिटी, हिमाचल प्रदेश के, वो उनका ससुराल है। अब बात आप लोगों को ये सुना दूं कि इनके साथ लीला कैसी हुई। 2023 को इन लोग बाबा साइनाथ के दर्शन में पहली बार गए थे, फिर एक बार गए 2024 में। लेकिन 2024 में जब गए तो निशा रानी बहन इन लोगों के साथ जा नहीं पाई बाबा के दर्शन में। अब इन लोग तो पहुंच गए, इनके मम्मी पापा जब वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद दर्शन वगैरह किए, पर जब निशा रानी बहन ने उनसे फोन में बात किए, तो फोन में बात करते हुए निशा रानी बहन ने कहा कि मम्मी पापा, आप लोग मन ही मन एक संकल्प कर लो और बाबा साइनाथ से मन ही मन कह दो कि बाबा, हम आपको एक ऐसे रूप में देखना चाहते हैं जो हमारी मन की इच्छा हो। तो आप लोग जैसे भी अपने मन में सोचेंगे, देखना बाबा उसी रूप में आप लोगों को दिखाई देंगे। ओम साई राम। अब हुआ क्या कि उसी रात यानी 1 सितंबर 2024 की बात उन्होंने कहा। उसी रात उन लोग गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, तो गेस्ट हाउस में उन लोगों ने मन ही मन संकल्प किए कि बाबा साइनाथ, हम तुम्हें फकीर रूप में देखना चाहते हैं। अब फकीर रूप में देखना चाहते हैं, ये बाबा से कह तो दिए, संकल्प कर लिया मन में।
अगला दिन क्या हुआ कि उन लोग सारे जगह पे दर्शन वगैरह करके आए, जैसे वहाँ पे खंडवा राया का मंदिर है, थीम पार्क है, और भी जो नौ सिक्का वगैरह इस तरह से है ना, जो भी जाते हैं उन लोग 4 दिन वहाँ पे ठहरे हुए थे शिरडी में, निशा रानी के मम्मी पापा। और 4 दिन के अंदर बहुत सारे जगह पे उन लोगों ने घूमे। अब क्या है, उस दिन भी घूम घाम के दर्शन करके जब द्वारका माई में आए, तो द्वारका माई में आने के बाद उन लोगों ने देखा कि बाबा को जिस तरह से उन लोग देखना चाहा था, ठीक उसी तरह से बाबा वहां पर हाजिर हैं। ओम साई राम। कैसे कि जैसे कि बाबा साईनाथ सफेद वस्त्र में है, सर पे साफा बंधा हुआ है, हाथ में एक चिमटी है और कंधे पे एक बैग भी लटका हुआ है। इसी रूप में जब इन लोगों ने देखे तो उन लोग नजदीक गए, और जब नजदीक पहुंचे तब हमारे निशा रानी बहन के मम्मी और पापा उनके चरणों में प्रणाम किए, और प्रणाम करते हुए भी देखे कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं, और आशीर्वाद देते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही घटना एक बार फिर से इन लोगों के साथ पे हुई। वो दूसरे दिन उन लोग जब फिर से वहां बहुत सारे जगह पे दर्शन वगैरह करने के बाद फिर द्वारका माई में आए, तब देखे कि वही भेष में बाबा एक जगह पर बैठे हुए हैं। तब हमारे निशा रानी बहन के मम्मी और पापा उनके पास जाकर बैठ गए, और तब भी उनके होठों पर वही मुस्कान, और ये मुस्कुराते हुए देखकर उन लोग बड़े आनंदित हुए, निशा रानी के मम्मी और पापा। अब बाबा पूछने लगे कि बेटी कैसे हो? तब निशा रानी बहन की मम्मी ने कहा कि बाबा कुछ तो ठीक हुआ है, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। तब बाबा ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग चिंता मत करो। बस इतना सा उनके साथ में दर्शन के बाद बातें हुई। अब इन लोग चले गए अपने गेस्ट हाउस में, और रात के टाइम निशा रानी बहन उनके मम्मी पापा का खैर खबर लेने के लिए फोन किए थे। तब निशा रानी बहन ने यह पूरा वाकया सुनने के बाद वो रो पड़े। वो इसीलिए रोए कि काश मैं भी वहां होती तो कितना आनंदित लगता, कितनी खुशी होती मुझे, पर मैं वहां जा नहीं पाई। इस बात का दुख निशा रानी बहन के मन में थी, इसीलिए निशा रानी बहन रोने लगे। फिर भी निशा रानी बहन अपने मन को तसल्ली देते हुए कहा कि अगर हमारे मम्मी पापा ने दर्शन किए तो उसी में हमारा भी दर्शन करना हो गया बाबा के पास। इस तरह की उन्होंने मायूसी जताए हैं। लेकिन यहां पर बात यह है कि बाबा साईनाथ को उन लोगों ने जिस तरह से देखना चाहे थे, बाबा ने उन्हें 2 बार दर्शन दे दिए उसी शिरडी के सराउंडिंग में। बोले मेरे साथ ओम साई राम। है ना ये आश्चर्य की बात कि अगर कोई भक्त मन से कुछ भी बाबा साईनाथ को कह दें तो बाबा साईनाथ किस तरह से सुनते हैं, उसका प्रमाण तो यही वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि उन लोगों ने दूसरी बार जब दर्शन के लिए गए हैं बाबा का, तो बाबा का दर्शन तो किए और साक्षात दर्शन भी बाबा का हो गया, जैसे कि उन्होंने अपने मन में संकल्प किए थे। तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है, आप लोग सोचिए एक भक्त के मन में। और बाबा हमेशा ऐसे ही चमत्कारी घटित करते रहते हैं अपने हर एक बच्चों के साथ में। यही है हमारे साईं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी आनंदित हुए होंगे, खुश हुए होंगे इस वीडियो को देखकर। और हां, हमारे निशा रानी बहन और उनके माताजी और पिताजी, उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसती रहे, बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोगों के साथ में भी अगर बाबा साईनाथ की लीला इसी तरह से कुछ घटित हुई या आप किसी तकलीफ में हैं, बाबा साईनाथ के चरणों में प्रार्थना करनी है, तो भी मुझे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में हाय लिखकर भेज सकते हैं। मैं अपने फुर्सत से आपको कॉल कर लूँगा और आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्टर चैनल पर लेके आऊँगा। आई प्रॉमिस इट। ओके। और आप लोग जो भी नए हैं इस चैनल में,
आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और साईं कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके? और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।